डिजिटल एक्सरे मशीन तो सब यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब सीआर मशीन के सामने जाते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। स्कैन कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें उनको समझ में नहीं आती है। ये सारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए बस ये 5 स्टेप्स को देखना है आपको। तो सबसे पहला स्टेप है कैसेट प्रिपरेशन। कैसेट प्रिपरेशन में क्या करते हैं हम, कैसेट का साइज देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा कैसेट हमें यूज़ करना है। ये कुछ कैसेट्स हैं, देखिए यहाँ पे ये 17x14 का है और ये 8x10 का है। अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए अलग अलग कैसेट का साइज होता है। कैसेट को पेशेंट के नीचे या रिक्वायर्ड बॉडी पार्ट के नीचे प्लेस करना होता है। उसके बाद सही पोजीशन और मार्कर लगा के एक्सपोजर दिया जाता है। स्टेप 1 के बाद अब बात करने वाले हैं हम स्टेप 2 की, जो कि है एक्सरे एक्सपोजर। ये है हमारा कैसेट और यहाँ पे ये स्टैंडिंग बक्की है और ये फिर टेबल बक्की है। ये होता है, यहाँ पे हम कैसेट को प्लेस करते हैं और इसके ऊपर होता है ये है एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब से हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोजर देते हैं, जो कि कैसेट फिर वो रिसीव करता है और उसके अकॉर्डिंग इमेज क्रिएट होता है। जब एक्सरे बीम बॉडी से पास होता है तो इमेज प्लेट पर एक इनविजुअल इमेज क्रिएट होता है और वो इमेज हमें तब दिखाई देती है जब हम सीआर मशीन से उस कैसेट को रीड करते हैं। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की, सीआर रीडर स्कैनिंग। अब हमने एक्सपोजर दे दिया, अब कैसेट पे जो एक्सरे बीम एब्जॉर्ब हुए उसको हम लोग को रीड करना है। तो उसके लिए कैसेट को क्या करेंगे, हम सीआर मशीन में डालेंगे। ये है सीआर मशीन, इसको चालू करना होता है। यहाँ पे जो बटन दिख रहे हैं, एक तो ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब है कैसेट को अंदर हम डाल सकते हैं, मतलब इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम कैसेट को अंदर इंसर्ट करते हैं। अब ये क्या हो रहा है कि कैसेट को ये अब रीड कर रहा है। अब ये रीड करने में कम से कम 10 से 15 सेकेंड लगेगा। उसके बाद में देखो यहाँ पे इमेज कैसे आ रहा है, ऐसे इमेज पूरा आ जाएगा। तो जो चौथा स्टेप है वो है इमेज प्रोसेसिंग एंड एडिटिंग। इमेज स्क्रीन पे आने के बाद अब हमें उसमें एडिटिंग करना होता है, कॉन्ट्रास्ट देना होता है, ब्राइटनेस देना होता है कि वो बराबर जो भी हम डायग्नोस कर रहे हैं वो चीज़ें अच्छे से दिख सके रेडियोलॉजिस्ट को। लास्ट स्टेप नंबर 5, फिल्मिंग। फिल्मिंग में क्या करते हैं हम, जो हमने कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट किया वो सब सारी चीज़ें एडजस्ट करने के बाद में कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, ये सब, उसके बाद में हमें चेक करना होता है पेशेंट का नाम, आईडी, ये सब पहले भी चेक करना होता है। पर प्रिंट देने से पहले भी हमें चेक करना होता है कि प्रॉपर हमने किया है कि नहीं, उसी पेशेंट का है, उसी पेशेंट का नाम है, वही सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में उसे प्रिंट देना होता है। अगर आपको लग रहा है कि आज आपने कुछ नया सीखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और प्लीज़ सपोर्ट करो इस चैनल को।